अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों को न्यूज़ से पता लग ही चुका होगा कि कल रात को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई है, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने और गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने अफ़गान मिलिट्री, अफ़गान तालिबान की जो जितनी फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन गज़ब-ए हक़ 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब इनिशिएट किया। और इसी ऑपरेशन के तहत एज़ फार एज़ काबुल तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है। अब इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। तो 26 फरवरी को तकरीबन 10 बजे के करीब अफ़गान तालिबान की जो फोर्सेस हैं, उनके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनके अगेंस्ट में एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है, जिसमें अफ़गान तालिबान की 203 मंसूरी और 201 खालिद बिन वलीद कोर जो कि इन्होंने अपनी तरफ से अपनी स्ट्राइक कोर्स के मिलिट्री कोर्स के नाम रखे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स को कंडक्ट किया। पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहाँ पर चित्राल, खैबर, मोहम्मद, कुरम और बाजौड़ एजेंसी में ये जो बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर जितनी भी पाकिस्तान की पोस्ट हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने साइमल्टेनियसली अटैक इनिशिएट किया। इसमें स्मॉल आर्म्स फायर भी था, उसके बाद जो हैवी वेपन्स हैं, मोटर्स हैं, उसके बाद आर्टिलरी गन्स हैं, इन सब के थ्रू इन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया, जहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं तकरीबन 2 हमारे जो सोल्जर्स हैं इस टाइम के ऊपर कन्फर्म्ड है कि शहीद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर फायर आ रहा था तो ऑब्वियसली वो फायर जो है वो रिटर्न होना था। क्रॉस बॉर्डर कन्फ्रंटेशन जो है वो इसी तरह से वर्क करती है कि अगर एक साइड दूसरी साइड के ऊपर फायर करती है तो उसका रिटर्न फायर भी आता है। पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, क्योंकि उनके पीछे पूरी आर्टिलरी कोर्स जो है उनकी सपोर्ट मौजूद थी, उसके बाद मल्टीपल जो एंटी टैंक मिसाइल रेजिमेंट्स हैं वो उन पोस्ट के ऊपर मौजूद थी, जिन्होंने फिर आर्टिलरी कोर के साथ मिलकर इन अफगान पोस्ट को, जो कि पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर अटैक्स को कंडक्ट कर रही थी, इनको फिर एक काउंटर रिस्पॉन्स दिया। और इसमें जो हमारे पास विजुअल एविडेंसेस आए हैं, जो अफगानिस्तान की पोस्ट को हमने डिस्ट्रॉय किया है, ये इसका आगे विजुअल एविडेंस आप देखेंगे। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल जो अफगान बॉर्डर आउटपोस्ट के स्ट्रक्चर्स हैं उनको पूरे तरीके से क्रश किया गया। और कंप्लीटली यहाँ पर इवन कुछ वीडियोस में आप ये भी देख सकते हैं कि अफगान तालिबान के जो ऑपरेटिव्स हैं, इनके जो फाइटर्स हैं, वो अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग रहे हैं, बिकॉज ये यहाँ पर एक ट्रेंड मिलिट्री बिल्कुल भी नहीं है, एक रैग टैग ग्रुप है। तो वो कहते हैं कि पीठ दिखाना इनकी नफ्सियात में शामिल है, ये किसी जगह को एक लंबे अरसे के लिए होल्ड नहीं कर सकते। तो जहां जहां पर पाकिस्तान के आर्टिलरी शेल्स गिरना स्टार्ट हुए, वहां से अफगानिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उनको तालिबान की तरफ से वेकेट कर दिया गया, यानी कि खाली कर दिया गया। सो अगेन लैंड वॉरफेयर में कल रात को जो कुछ हुआ, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर क्लियर सुपीरियोरिटी अचीव की। और फिर देन क्योंकि इन्होंने पंगा एक प्रॉपर न्यूक्लियर स्टेट से लिया था, जिसके ऊपर पिछले 2 सालों से उसके शहीदों का कर्ज था, उस कौम के जो लोग हैं वो रोज अपने शहीदों को कंधा देते हैं, तो बात बॉर्डर तक तो रह नहीं सकती थी। ये चीज अब यहाँ पर कंफर्म्ड हो गई थी कि पाकिस्तान और स्ट्राइक्स को कंडक्ट करेगा। और इसी के बाद फिर 26 और 27 की जो तारीख है, इसमें रात 12 से 1 बजे के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो ऑपरेशन गज़ब-ए हक़ है उसके अंडर एक डेडिकेटेड एरियल कैंपेन को स्टार्ट किया जाता है, जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स लीड कर रही थी। एंड सबसे पहले इस कैंपेन के अंडर फिर नंगरहार के अंदर अफगान तालिबान का एक बहुत बड़ा जो एमिनेशन डिपो है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल ने टारगेट किया और सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया। ये उसके भी जो एग्जैक्ट विजुअल्स हैं, जो बैटल पिक्चर है जिस टाइम के ऊपर मिसाइल ने नंगरहार के उस डिपो में स्ट्राइक की, ये सारी फुटेज जो है इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड फिर नंगरहार में स्ट्राइक के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक लोकेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, जो एक HVT हाई वैल्यू टारगेट था, वो काबुल के अंदर मौजूद अफगान तालिबान के 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, जिनमें से एक जो इनकी एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर एक बड़े स्केल के ऊपर जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर पता है आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट में डिफरेंट लोकेशंस पर हमारी टेरिटरी के अंदर उनको यूज किया जाना था। तो काबुल
काबुल के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान ने डायरेक्टली यहाँ पर अफगान फोर्सेस का जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको हिट किया। एंड इसके बाद फिर साइमल्टेनियस एक अटैक जो है वो कंधार और पक्तिका के अंदर भी हुआ। कंधार के अंदर एक कोर हेडक्वार्टर, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर प्लस एक एमिनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस जो है उसको टारगेट किया गया और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया। ये इन सब स्ट्राइक्स के जो विजुअल्स हैं वो इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनके बाद हेलमंद समेत पक्तिका के रीजन में भी अफगान तालिबान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहां पर इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, कोर हेडक्वार्टर्स हैं, तो इन सब इंपॉर्टेंट टारगेट्स को ऑल अक्रॉस दीज लोकेशंस यहां पर स्ट्राइक किया गया। और स्पेशली ये जो काबुल और कंधार की स्ट्राइक्स हैं, इनमें अफगान तालिबान की जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, जिसमें अफगान तालिबान के जो लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनको टारगेट किया गया। लेकिन अभी तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि ये जो HVT है ये न्यूट्रलाइज हुआ है कि नहीं। हो सकता है कुछ ही टाइम में कंफर्मेशन इसकी आ जाए, लेकिन अभी तक इस रिलेटेड अपडेट नहीं आई। इस टाइम के ऊपर जब सुबह के 5 बज रहे हैं, इस टाइम के ऊपर थोड़ी सी खामोशी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टांस क्या है, जो कि इस टाइम के ऊपर हमारे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, कि पाकिस्तानी स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि रिस्पॉन्स अभी भी चल रहा है, यानी कि ये जो स्ट्राइक्स हैं और भी एडिशनल नंबर्स के अंदर कैरी आउट की जा सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम जो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर 10 बजे कार्रवाई स्टार्ट की गई थी, अफगान तालिबान ने इन पूरे जो काबुल में अटैक्स हैं उनके दौरान इस चीज को क्लियरली अनाउंस किया कि अब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं उनको रोक रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई सीज फायर की अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी भी आप इस तरह से लेकर चलें कि जो वो सारा एरिया है वो एक एक्टिव कॉम्बैट जोन है, और थोड़ी ही लम्हों में आपके पास और अपडेट्स भी आ सकती हैं कि एडिशनल टारगेट्स को पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया। और एक बात जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ जो पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स है उन्होंने भी यहाँ पर टारगेट्स को हिट किया, और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो मीडियम कैलिबर के रॉकेट्स मौजूद हैं, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, उनको अफगान टारगेट्स के ऊपर फायर किया गया। तो ये जो ऑपरेशन गज़ब-ए हक है, ये एक सिंक्रोनाइज्ड पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी के दरमियान कंडक्ट किया हुआ स्ट्राइक ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कैजुअलिटीज अफगान साइड को फेस करनी पड़ी हैं, उनका नंबर इस टाइम के ऊपर ऑफिशियल जो स्टैंड करता है 58 से 133 तालिबान फाइटर्स का है। यानी कि इसके दरमियान में किसी नंबर के ऊपर जो तालिबान के उतने फाइटर्स जो हैं इस टाइम के ऊपर खत्म किए जा चुके हैं। कुछ मीडिया सोर्सेज इस टाइम के ऊपर जो इनके हलाकतों का नंबर है वो 200 प्लस भी बता रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हम अभी के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसी को लेकर चलेंगे, जिसके मुताबिक मैक्सिमम यहाँ पर 133 जो अफगान तालिबान फाइटर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी बीच एक काफी इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया, और वो ये था कि अफगान तालिबान की तरफ से एक्चुअली में कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का यूज करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको शूट डाउन करने की कोशिश की गई। और इवन इसी एक्टिविटी की एक वीडियो भी आई है जहां पर जो अफगान तालिबान के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, सोवियत एरा की जो ZPU सीरीज की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके थ्रू बिल्कुल अंधेरे में पाकिस्तान के फास्ट मूविंग फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई। अब अफगानिस्तान के पास जो ZPU सीरीज की वेपन्स हैं उनके ऊपर कोई नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, कोई थर्मल इमेजिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये सब कुछ जो है वो 12-1 बजे के दरमियान हुआ, और वहां पर आपको पता है कि बिल्कुल अंधेरा होता है। तो ना तो ऐसी सिचुएशन में ये गन्स टारगेट को किसी भी एक्यूरेसी से हिट कर सकती हैं, ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज किया। हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सारे फास्ट मूविंग एसेट्स थे, जिनको ऐसे किसी वेपन से शूट डाउन करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन खैर ये उनकी तरफ से एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी, और उनको उनके ही माइंड में लगता था कि वो इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर सब कुछ पैरेलल में चल रहा था। बाकी इन स्ट्राइक से रिलेटेड हम यहाँ पर यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त है। बहुत ही यहाँ पर अच्छी बात है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट काइनेटिक ऑप्शंस को यहाँ पर सीरियसली यूटिलाइज कर रही है, और इससे भी अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फ्यूचर में ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह से आप ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट में भी एक जो डिक्लेयर्ड डेटरेंस है उसको इस्टेब्लिश करते हो, कि अगर आपकी कंट्री में कोई अटैक होता है, आपका कोई सिविलियन जो है वो हार्म होता है, आपका कोई सोल्जर जो है वो शहीद होता है, तो उसको आप 10 टाइम्स पावर के साथ, 10 टाइम्स स्ट्रेंथ के साथ उसको रिस्पॉन्ड करोगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीजें ऐसे ही कंटिन्यू करती रहें। बाकी अगर इस पूरे सिनेरियो में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो वो हम आज की जो हमारी सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।